उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन का मीन होता है कंटिन्यू। इटरेशन का बेसिक मीनिंग होता है कंटिन्यू, जिसे हम लूप कहते हैं, कि हम किसी भी एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बार बार चेक करना चाहते हैं, तो इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इटरेशन स्टेटमेंट का मतलब होता है, जिसे लूपिंग भी कहते हैं, तो इटरेटिव स्टेटमेंट मीन्स रिपीटेशन ऑफ ए सेल्फ ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन ए कंडीशन। कि इटरेटिव स्टेटमेंट मतलब होता है कि ऐसे स्टेटमेंट जिसमें किसी कंडीशन को मल्टीपल टाइम तक चेक किया जाता है, रिपीट किया जाता है, जिससे हम वन बाय वन चलाते रहते हैं और एक एक स्टेटमेंट को कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं। तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं रिपीटेशन। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे हमने अभी ये वाली स्टेटमेंट देखी, तो इसमें हम फर्स्ट केस में कंडीशन को चेक कर रहे हैं। कंडीशन अगर ट्रू मिल जाएगी तो ये स्टेटमेंट को चेक कर लेगा। कंडीशन अगर फॉल्स मिलेगी तो ये इसमें जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली फॉल्स में जाएगा और एग्जीक्यूट के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू या फॉल्स चल रही है तो वापस कंडीशन में नहीं आ रहा है। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है कि कंडीशन अगर ट्रू मिलती है तो लूप चलता रहता है और फॉल्स मिले बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कंडीशन चेक कराई, कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू मिलेगी तो नीचे जाएगा और वापस से ये वापस कंडीशन में आएगा, वापस लूप चलता रहेगा। तो जहाँ तक आपकी कंडीशन ट्रू मिलेगी तब तक लूप चलता रहेगा, और जैसे इस कंडीशन से फॉल्स मिलेगी तो एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं लूप स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट अपने आप को कंटिन्यू चेक कराती है, अपने आप को वन बाय वन एग्जीक्यूट करती है। तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। अभी बेटा इन तीनों टॉपिक्स में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है, कि इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं वो मैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको समझाऊंगा। कि हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट होती ही क्या है। अगर हमें स्टेटमेंट का ही आइडिया नहीं है तो हम कभी भी किसी स्टेटमेंट या किसी भी कंडीशन को नहीं लगा सकते, लूप का यूज़ नहीं कर सकते। तो लूप का मतलब होता है कंटिन्यू चलाना, और कंडीशन का मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स के बेस पर एग्जीक्यूट करना। तो दैट इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 3 बेस पर वर्क करती है। किसी भी स्टेटमेंट का जो फ्लो होता है वो 3 बेस पर होता है, सीक्वेंस बेस पर, सिलेक्शन बेस पर और इटरेटिव बेस पर। सीक्वेंस में कोई कंडीशन नहीं होती है, वन बाय वन एग्जीक्यूट होता है। कंडीशन में कंडीशन लगती है और इटरेशन में रिपीटेशन होता है, जो अपने ही स्टेटमेंट को कंटिन्यू चेक करती रहती है। तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। इस टॉपिक के बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि आखिर हम कंडीशन लगाते कैसे हैं और कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। देन प्रैक्टिकल पोर्शन है, अब कैसे काम करता है इसका ध्यान से देखना, ध्यान समझना। इन थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद हमारा मेन पोर्शन आता है कि हमारा चैप्टर है दैट इज ए कंडीशनल इटरेटिव स्टेटमेंट। तो कंडीशनल के बेस पर जब हम किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, किसी स्टेटमेंट को यूज में लेते हैं, तो इन स्टेटमेंट को हम बेसिकली कहते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। एक टॉपिक आता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के 3 तरह की स्टेटमेंट्स होती है। उन स्टेटमेंट में सबसे पहली स्टेटमेंट यूज में आती है, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहली स्टेटमेंट यूज में आती है, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। और लूपिंग स्टेटमेंट के बाद थर्ड जो स्टेटमेंट आती है उसे कहते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। बेटा ये चीज़ आपकी बुक में नहीं दी हुई है, मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ, जंपिंग स्टेटमेंट। अब इसी केस में सबसे पहला केस आता है कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ऐसी स्टेटमेंट जो किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती है। कि एक्चुअल में मतलब ये है कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो मेरे को हमेशा एक चीज़ समझाइए, और मैं हर बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जब कोई यूज़र किसी प्रोग्राम को बनाता है तो हमेशा उस प्रोग्राम में मेन कॉन्सेप्ट ये चलता है कि प्रोग्राम जितना हो सके छोटा होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए। अगर प्रोग्राम बड़ा है तो यूज़र के लिए, कंपाइलर के लिए, इंटरप्रेटर के लिए उस प्रोग्राम को पढ़ना बहुत टफ होगा। दूसरा केस ये है कि उस प्रोग्राम के अंदर अगर कहीं एरर आ रही है तो उस एरर के बेस पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम किसी प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए उस प्रोग्राम के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लगाते हैं, जिन स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। इट मीन्स किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को या किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टेटमेंट लगाई जाती है, उन स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट।
इसी बेटा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बेस पर कंडीशनल स्टेटमेंट या इटरेटिव स्टेटमेंट जो होती है वो 3 टाइप की होती है, जिनमें सबसे पहली स्टेटमेंट आती है ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहली स्टेटमेंट आती है ब्रांचिंग स्टेटमेंट, और ब्रांचिंग स्टेटमेंट को हम बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट होती है लूपिंग स्टेटमेंट, जिसे हम रेंज स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था। और थर्ड स्टेटमेंट होती है जंपिंग स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर ये तीनों स्टेटमेंट है, और ये तीनों स्टेटमेंट एक ऐसी मेन स्टेटमेंट है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सबसे बड़ा बेस है। अगर हमें लूप चलाने नहीं आता है, हमें कंडीशन लगाने नहीं आती है, हमें ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज़ करने नहीं आता है, तो हमारे लिए प्रोग्रामिंग का कोई भी मीनिंग नहीं है। तो लूप स्टेटमेंट, जिसे हम लूपिंग स्टेटमेंट या इटरेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, रिपीटेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, जो किसी भी स्टेटमेंट को कंटिन्यू चेक कराती है, तो उससे कहते हैं लूप स्टेटमेंट। और थर्ड होती है जंपिंग स्टेटमेंट, कि हम एक स्टेटमेंट से स्किप होकर अगर किसी और स्टेटमेंट में जाना चाहते हैं तो हम लूप स्टेटमेंट के बाद जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब इसी स्टेटमेंट में सबसे पहली जो स्टेटमेंट आती है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो बेटा ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, तो इस कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आप एनी 2 ऑपरेंड या एनी 2 वेरिएबल के बीच में कोई कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो कंडीशन चेक करने के लिए हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं या कंडीशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जब आप ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो इस ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर वर्क करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट यूज में आती है। उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट यूज में आती है सबसे इम्पोर्टेंटली जब कोई कंडीशन लगाई जाती है, तो उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जिसे हम कंडीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट यूज में आती है। उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इफ स्टेटमेंट। इस इफ स्टेटमेंट में वर्क करने के लिए, इस इफ स्टेटमेंट में किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, किसी कंडीशन को चेक करने के लिए 4 टाइप की स्टेटमेंट दी हुई है। इट मीन्स रिक्वायरमेंट के बेस पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इफ स्टेटमेंट के अंदर 4 टाइप की कंडीशंस होती है। उन कंडीशन में सबसे पहली स्टेटमेंट होती है, उससे हम कहते हैं सिंपल इफ। सबसे पहली स्टेटमेंट आती है जिसे कहते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। सेकंड जो स्टेटमेंट आती है उसे कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही हमें समझना है। टफ नहीं है, बहुत इजी है, बट आपको एक बार सिर्फ उसको समझना होगा। तीसरा होता है नेस्टेड इफ, और फोर्थ जो स्टेटमेंट आती है उससे कहते हैं एलिफ। इन्हें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले केस में जब आप ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट को बेसिकली हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इस कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हम एनी 2 ऑपरेंड्स या एनी 2 वेरिएबल के बीच में कोई कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो कंडीशन चेक करने के लिए हम ब्रांचिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इस ब्रांचिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर किसी भी कंडीशन को चेक कराने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एक स्टेटमेंट चलती है। उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इफ स्टेटमेंट। अगर बेटा आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको ऑपरेटर पढ़ाए थे तब ऑपरेटर के केस में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर जो होते हैं वो एक्चुअल में एक ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो किसी भी टाइप की एक्सप्रेशन या किसी भी टाइप की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए काम में ले जाते हैं या किसी भी टाइप की वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। इसी बेस पर ऑपरेटर जो होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से सबसे पहला पार्ट होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इनका यूज़ होता है। तो उन सिंबल के थ्रू हम कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। देन हमने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब मैंने बताया था कि ऐसे ऑपरेटर्स जो एनी 2 ऑपरेंड्स के बीच में, एनी 2 वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करने के लिए काम आते हैं, जिनका रिजल्ट हमेशा ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है। बट जब हमने प्रोग्राम देखा था तो उस प्रोग्राम में रिजल्ट हमारा ट्रू या फॉल्स ही आ रहा था। बट हम चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो हमें चेक करना है कि क्या वो नंबर वैलिड है या इनवैलिड है। तो किसी भी स्टेटमेंट को कंडीशन के बेस पर चेक कराने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जब आप इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो इफ स्टेटमेंट को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी यूटिलाइजेशन के बेस पर 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है कि इफ स्टेटमेंट जो होती है फर्दर रिक्वायरमेंट के बेस पर
4 टाइप की होती है, जिनमें सबसे पहली होती है सिंपल इफ, दूसरी होती है इफ एल्स, तीसरी होती है नेस्टेड इफ और चौथा होता है एलिफ स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट में सबसे पहले हम इन स्टेटमेंट को पढ़ें। इन स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इफ एक्चुअल में स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को लिखते कैसे हैं, आखिर इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो जब भी हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है उस सिंटैक्स में, क्योंकि हम इस स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन लगाई जाती है। तो अगर आप प्रोग्राम के अंदर इफ स्टेटमेंट का यूज करना चाहते हैं तो इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है उस सिंटैक्स में सबसे पहले इफ कीवर्ड लगाया जाएगा। इफ कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर आप ब्रैकेट की ओपनिंग करेंगे, यहाँ पर जाके आप कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन लगने के बाद लास्ट में यहाँ पर कॉलन सिंबल लगाया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका सिंटैक्स अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ लिखा, इफ लिखने के बाद कंडीशन लगाई और कॉलन लगा दिया। कंडीशन लगने के बाद कंडीशन अगर ट्रू मिलेगी तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट को चेक कर लेगा, स्टेटमेंट चल जाएगी, और कंडीशन अगर फॉल्स मिलेगी तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये जो सिंटैक्स आपके सामने आ रहा है, इस सिंटैक्स को हम कहते हैं इफ स्टेटमेंट। इसी सिंटैक्स को हम कहते हैं इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट को बेसिकली हम कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहते हैं कि इफ स्टेटमेंट इज ए कंपाउंड स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इफ स्टेटमेंट एक कंडीशन स्टेटमेंट है जो कंडीशन के बेस पर चेक किया जा रहा है। तो कैसे काम कर रहा है, इफ लगाया, कंडीशन लगाई, कंडीशन अगर ट्रू मिलेगी तो ये स्टेटमेंट को चेक करेगा, अगर फॉल्स मिलेगी तो ये बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या पोर्शन चल रहा है, ट्रू पोर्शन चल रहा है। क्या चल रहा है इसका, ट्रू पोर्शन चल रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कंडीशन या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इफ स्टेटमेंट। अब इसी स्टेटमेंट के अंदर कैसे काम करता है, कैसे इसका यूज़ होता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम इन स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं। तो इफ स्टेटमेंट में सबसे पहली जो स्टेटमेंट आ रही है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में सबसे पहली जो स्टेटमेंट आती है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो बेटा सिंपल इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें ओनली फॉर ट्रू पोर्शन को ही चेक किया जाता है, फॉल्स पोर्शन को चेक नहीं किया जाता है, तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। वापस समझा रहा हूँ कि इफ स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले सिंपल इफ होती है। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन जिसमें हम किसी कंडीशन के सिर्फ ट्रू ब्लॉक को ही एग्जीक्यूट करते हैं, फॉल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है, तो सिंपल इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आप इफ कीवर्ड लगाओगे, इफ कीवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर आप कंडीशन चेक कराओगे, इफ कीवर्ड लगाओगे, इफ कीवर्ड लगाने के बाद आप कंडीशन चेक कराओगे, कंडीशन चेक होने के बाद कॉलन सिंबल लगाओगे, और कॉलन सिंबल लगने के बाद अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तो ये इस वाले ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, या फिर आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्टेटमेंट लिखा। तो ये जो सिंटैक्स आपके सामने आ रहा है, इस सिंटैक्स को हम कहते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस वाले पोर्शन के अंदर जब कंडीशन चेक की जाएगी तो कंडीशन चेक होने के बाद स्टेटमेंट को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू मिलेगी तो स्टेटमेंट चलेगी, अगर फॉल्स मिलेगी तो बाहर निकल जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब कैसे काम करती है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि जैसे मुझे एक नंबर को चेक कराना है कि वो नंबर 1000 से बड़ा है या छोटा है। तो इसको समझने के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट, मैसेज पास किया इनपुट नंबर। ये मेरा प्रोग्राम हो गया। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ जाके चेक करवाया इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। अगर x 1000 से बड़ा है तो प्रिंट करा दिया x इज ग्रेटर। ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को ध्यान से देखना।
कि इस प्रोग्राम में अगर डाउट है तो वापस बता देना कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि हमने सबसे पहले सिंपल इफ का यूज़ किया। तो सिंपल इफ को समझने के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि सिंपल इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ऐसी स्टेटमेंट जो सिर्फ किसी कंडीशन के ट्रू ब्लॉक को ही चेक करती है, जिसमें फॉल्स ब्लॉक नहीं होता है, तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। इसी सिंपल इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने कंडीशन लगाई, तो मैंने केस में चेक किया x इक्वल टू इंटीजर इनपुट, तो मैंने मैसेज पास किया और नंबर इनपुट कराया। नंबर इनपुट करने के बाद कंडीशन चेक कराई, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, क्या x 1000 से बड़ा है? अगर x 1000 से बड़ा है तो अंदर जाएगा और मैसेज प्रिंट कर देगा x इज़ ग्रेटर। अगर x 1000 से छोटा है तो इसमें जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लिया कि मैंने x के अंदर वैल्यू डाल दी 1200, x के अंदर वैल्यू क्या पास की 1200 पास की, तो 1200 डालने के बाद यहाँ जाएगा और यहाँ जाके चेक कराया कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। x में क्या पड़ा हुआ है? 1000 पड़ा हुआ है, सॉरी x के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 1200 पड़ा हुआ है। 1200 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, क्या 1200 1000 से बड़ा है? कंडीशन इज़ ट्रू। जैसे ट्रू मिलेगा तो ये इस स्टेटमेंट से कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। इसमें जाने के बाद हमने प्रिंट करा दिया x इज़ ग्रेटर, इट मीन्स 1200 1000 से बड़ा है, तो आंसर आ जाएगा x इज़ ग्रेटर। इन केस ऑफ अगर मैं यहाँ पर 1200 की जगह 900 पास कर देता, अगर मैं इस x के अंदर 1200 की जगह अगर मैं 900 पास करता, तो 900 पास करने के बाद यहाँ जाके चेक करता कि 900 इज़ ग्रेटर देन ऑफ 1000, कंडीशन इज़ फॉल्स, तो इसमें जाएगा नहीं, डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा, तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा, आंसर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? सिंपल इफ स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट के बाद, सिंपल इफ स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो बेटा इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? तो इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर हम किसी कंडीशन के ट्रू के साथ साथ फॉल्स पोर्शन को भी चेक करना चाहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तो स्टेटमेंट चलती है, बट कंडीशन अगर फॉल्स मिलती है तो ये बाहर निकल जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ट्रू नहीं मिले तो फॉल्स में कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। तो ट्रू के साथ साथ अगर फॉल्स स्टेटमेंट भी चेक करानी है तो हम सिंपल इफ की जगह इफ एल्स का यूज करेंगे। तो अगर आप इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं तो इस स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स में थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है कि अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो उसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले इफ़ कीवर्ड लगाएंगे, इफ़ कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ जाके कंडीशन को चेक कराएंगे। कंडीशन चेक होने के बाद कंडीशन या तो ट्रू मिलेगी या फिर फॉल्स मिलेगी। तो जैसे कंडीशन ट्रू मिली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? एल्स लगा दिया, और एल्स लगाने के बाद यहाँ पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये जो सिंटेक्स हमारे सामने आ रहा है, इस सिंटेक्स को हम कहते हैं इफ कंडीशन का इफ एल्स ब्लॉक। चेंजेस क्या हुआ? चेंजेस बस ये किया कि यहाँ पर इफ कंडीशन चेक कराई, कंडीशन अगर ट्रू मिलेगी तो स्टेटमेंट चल जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो ये बाहर निकल जाएगा, इट मीन्स एल्स पर्सन में जाएगा, एल्स पर्सन में जाके फॉल्स पर्सन को चेक कर लेगा। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इट मीन्स कि फर्स्ट केस में कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन अगर ट्रू मिलेगी तो स्टेटमेंट चलेगी, कंडीशन अगर फॉल्स मिलेगी तो ये इसमें जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली कहाँ जाएगा? एल्स में जाएगा और एल्स पोर्शन चेक कर लेगा। तो इसे कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल बना रहा हूँ कि इस चीज़ को हम कैसे फॉलो अप करते हैं, किस तरह से इस चीज़ को समझते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए जैसे हमने अभी यहाँ प्रोग्राम बनाया, तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने कंडीशन चेक कराई, कंडीशन अगर ट्रू मिलती है तो वो स्टेटमेंट को चेक करता है, फॉल्स मिलती है तो बाहर निकल जाता है। बट हम चाहते हैं कि ट्रू के साथ साथ फॉल्स भी चलना चाहिए, तो फॉल्स भी चलना चाहिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने इसका एग्जाम्पल बनाया। तो इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट। क्या पास किया? x इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट। मैसेज पास कर दिया इनपुट एनी वैल्यू, इनपुट वैल्यू। वैल्यू पास करने के बाद हमने यहाँ पर कंडीशन चेक कराई, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, अगर x 1000 से बड़ा है तो प्रिंट करा दिया x इज ग्रेटर। अगर x बड़ा नहीं है तो इसके साथ क्या चलेगा? एल्स चलेगा। तो यहां पर क्या लगाएंगे?
यहाँ पे क्या लगाएंगे, एल्स लगाएंगे। एल्स लगाने के बाद यहाँ प्रिंट करा दिया एक्स इज स्मॉल। क्या लिख दिया, एक्स इज स्मॉल। तो बेटा ये प्रोग्राम बन गया। तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम में केस ये चल रहा है कि फर्स्ट केस में हमने x इक्वल टू इंटीजर इनपुट पास किया। इनपुट पास करने के बाद वैल्यू को x में डाल दिया। x में डालने के बाद यहाँ जाकर कंडीशन चेक कराई, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन ऑफ 1000, अगर x 1000 से बड़ा है तो इसके ट्रू पोर्शन में जाएगा और क्या चेक कर लेगा, x इज़ ग्रेटर। अगर ये ट्रू पोर्शन में नहीं जाएगा तो इसके एल्स पोर्शन में जाएगा और चेक कर लेगा x इज स्मॉल। तो कैसे काम कर रहा है, मान लिया कि x के अंदर वैल्यू डाली हमने 900, x में क्या डाला, 900 डाला। तो हम ये जानते हैं कि ये जो पोर्शन चल रहा है वो ब्लॉक है ट्रू ब्लॉक, और ये जो आपके सामने चल रहा है ये ब्लॉक है फॉल्स ब्लॉक। ये ब्लॉक क्या है, फॉल्स ब्लॉक है। तो फर्स्ट केस में यहाँ 900 पास किया। 900 पास करने के बाद कंडीशन चेक कराई, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन ऑफ 1000। तो चेक कैसे करेगा, x में क्या पड़ा हुआ है, 900 पड़ा हुआ है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। तो क्या 900 1000 से बड़ा है, अभी चेक करेगा कि 900 इज़ ग्रेटर देन ऑफ 1000, कंडीशन इज़ फॉल्स। तो फॉल्स मिलने पर इसमें ना जाकर कहाँ जाएगा, एल्स पोर्शन में जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ स्मॉल। आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ स्मॉल। इन केस ऑफ अगर मैंने 900 की जगह 1900 डाल दिया, 1900 डाल दिया, तो जैसे मैंने यहाँ पे 1900 डाला तो यहाँ पे चेक करेगा कि 1900 इज़ ग्रेटर देन ऑफ 1000, कंडीशन इज़ ट्रू। ट्रू मिलने पर अंदर जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर। तो इस तरह से हम कंडीशन को चेक करा सकते हैं। तो ये कंडीशन ही मानी जाती है कंडीशनल स्टेटमेंट। जब हम सीक्वेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं तो उसे कहते हैं सीक्वेंस स्टेटमेंट। जब हम कंडीशन के अंदर कंडीशन को चेक कराते हैं तो उसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और इसी चीज़ को हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। इसी को क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट आ रही है वो इस पर डिपेंड हो रही है। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप यहाँ कॉलन लगाओगे तो कॉलन लगा जब एंटर प्रेस करोगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली 4 स्पेस आगे आ जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पेस आ रहा है उस स्पेस को हम इंडेंशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इंडेंशन कहते हैं। इंडेंट स्पेस होता है, इसीलिए हमेशा कंडीशन लूप फंक्शंस वगैरह में जहाँ कहीं भी कॉलन लगाया जाएगा उस कॉलन लगाने के बाद उसकी हमेशा स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट मानी जाएगी। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे यूज़ आती है, इस तरह से हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फर्स्ट केस में इनके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिनसे आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। मैंने जो आपको पढ़ाया है इसको ध्यान से पढ़ना। ये जो प्रोग्राम्स आपको बताए हैं इन प्रोग्राम्स को ट्राई करके प्रोग्राम्स आप खुद सेल्फ बना के देखोगे और ट्राई करके देखोगे। सिंपल प्रोग्राम्स, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। इसके साथ में आपके साथ में एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, जिस असाइनमेंट को आप खुद टैली करोगे और खुद बना के उन प्रोग्राम्स को ट्राई करके देखोगे कैसे प्रोग्राम चलते हैं।